नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। भारतीय मूल की निवासी मुजफ्फरनगर की जानकी शर्मा ने यूएसए में हाई कोर्ट की जज बनकर पूरे भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। इस दौरान श्री राम दरबार शहर रजिस्टर मुजफ्फरनगर के श्री मोहन शर्मा ने बताया कि उनके छोटे भाई विश्व मोहन की बेटी जानकी उनकी भतीजी है। जो विश्व पटल पर ऐसा पहली बार हुआ है कि रामचरितमानस की शपथ लेकर एक भारतीय मूल निवासी ने अपने संस्कारों की महत्ता को जग जाहिर किया है। श्री मोहन जी महाराज ने बताया कि जानकी शर्मा होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल से शिक्षित हुई और वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह अमेरिका चली गई, जहां से उसने लॉ ग्रेजुएट किया, बैरिस्टर बनी और अपने पिता दादाजी पंडित श्री ब्रह्म ऋषि जगमोहन जी महाराज का नाम सुशोभित किया। उन्होंने कहा कि श्री राम की कृपा से हम उनके परिवार को यह उपलब्धि हासिल हुई है, जो सबसे गौरव की बात है। और सबसे बड़ा गौरव यह है कि उनकी बेटी ने श्री रामचरितमानस पर हाथ रखकर अपने कर्तव्य दायित्व की शपथ ली है। All right, ladies and gentlemen, at this time, it is my pleasure to administer the oath of office for the judicial office of the Magistrate Court Judge here in the Seventh Circuit. Assisting us today will be Judge Sharma's brother. This will be unique for us because she'll be taking her oath on a holy book, Ramayana, if I pronounced that correctly. So that's another interesting sort of experience for us here in Rapid City to have that happen. So we appreciate that. If you will place your left hand on the book, raise your right hand, and then repeat after me. I state your name. I, Janki Vishwamohan Sharma, Do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States I will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of South Dakota, and the Constitution of the State of South Dakota, and that I will faithfully discharge the duties of Magistrate Judge for the 7th Judicial Circuit Court for the 7th Judicial Circuit Court for the State of South Dakota. for the State of South Dakota. Congratulations. नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा हलचल इंडिया से। शहर श्री राम दरबार रजिस्टर के संस्थापक श्री मोहन जी महाराज इस समय हलचल इंडिया न्यूज चैनल के सामने हैं। एक बहुत बड़ी खुशी इनके परिवार को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मिली है। आज हम उनकी मुकुरवाणी से जानेंगे इस कुशलता के बारे में। मैं पंडित श्री मोहन, मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्म ऋषि पंडित जगमोहन जी महाराज जो विश्वविख्यात थे, रामायण की, सुंदरकांड की और अन्य बहुत सी रचनाओं को उन्होंने किया है, उन्हीं की पौत्री जानकी जो अमेरिका में रहती है और मुजफ्फरनगर के होली एंजल से इंटरमीडिएट कर चली गई और फिर अहमदाबाद जाकर हमारे भाई विश्वमोहन जी महाराज वहाँ सेटल्ड हो गए। उनकी ये सबसे बड़ी बेटी है। आपकी भतीजी लगती है? मेरी भतीजी लगती है। दो उसके छोटे भाई हैं, भुवन मोहन और शंकर मोहन। और जानकी ने अमेरिका में जाकर पढ़ाई की, LLB किया और वहाँ बहुत बड़ी बैरिस्टर बनी। उसके बाद फिर भगवत कृपा हुई, श्री राम कृपा हुई, जिसका सुपरिणाम ये हुआ कि अमेरिका के अंदर हाई कोर्ट की जज उसको स्थापित किया गया। और सबसे जो बड़ी बात यह है, हमें लगता है शायद पूरे विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति ने रामचरितमानस पर, रामायण पर हाथ रखकर, और वो भी हमारे पूज्य पिता श्री ब्रह्म ऋषि पंडित जगमोहन जी महाराज द्वारा रचित रामायण के ऊपर हाथ रखकर उसने ओथ ली है और हाई कोर्ट की वो जज बनी है और हमारे लिए गर्व का विषय है। और इसमें सारा मुजफ्फरनगर ही हमारे साथ है। सभी का आशीर्वाद, छोटों का, बड़ों का, सभी का
गंगा मैया का, सुखदेव भगवान का, सभी का उसके ऊपर आशीर्वाद है। जानकी जी द्वारा परिवार के जो संस्कार को अग्रसारित करने का वहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया गया है उसके बारे में। हाँ भाई, सबसे बड़ी एक और बात यह है कि अमेरिका में जाकर भी जानकी अमेरिकन नहीं बनी। जी। उसने वहाँ पर भी भारतीयता को, हमारे हिंदुत्व को और हमारे रामायण, गीता, उपनिषद, महाभारत, पुराण और हमारे संस्कार को नहीं त्यागा। उसी का ये सुपरिणाम है कि आज वो हाई कोर्ट की जज स्थापित हुई है। आपके पिताजी को इस परिवार को खड़ा करने में अहम योगदान रहा है। आप भाइयों द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गीत गाए गए और देश के धार्मिक संस्कृति, भारत को संस्कृति को बचाने के लिए धार्मिक प्रचार आयोजन किए जा रहे हैं समय समय पर। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी से, हमारे पिताजी जगमोहन जी, हमारे बाबा जी मुंशीराम जी और प्रभुदयाल जी, हम पीढ़ी दर पीढ़ी से इस धर्म कार्य से जुड़े रहे हैं, संगीत के द्वारा जुड़े रहे हैं, फिल्मों से जुड़े रहे हैं और लगभग पूरे विश्व में हम लोगों ने रामायण की और धर्म की पताका को फहराया है। और आज हमारे लिए गौरव का विषय है कि उसका सुपरिणाम ये हुआ कि जानकी हाई कोर्ट की जज बनी। जैसे आज का युवा जो है पाश्चात्य संस्कृति में डूब चुका है, वो माँ बाप का सम्मान नहीं करके संस्कार की विरासतों को भूलता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो यही कहते हैं, चाहते हैं। और सामने जानकी आज 35-40 साल की लड़की है, आप उसका अगर इंटरव्यू सुने, उसकी बात सुने, उसने अपनी संस्कृति को नहीं त्यागा है, उसने अपने परिवार की मर्यादाओं को नहीं त्यागा है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे हैं। तो सभी बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं, ये हमारा उनको आशीर्वाद भी है कि वो अपनी भारतीयता को, अपनी संस्कृति को बिल्कुल ना छोड़े, उसको बढ़ाने के लिए करें और धन और यश प्राप्त करें। अच्छा ये बताइए, जैसे जानकी जी होली में इंग्लिश स्कूल में पढ़ी, हाँ। आपका सानिध्य उन्हें भरपूर मिला, तो उनकी क्या एक्टिविटी रही शिक्षण क्षेत्र में, इंटर कॉलेज में थी, किस तरह की बड़ी मेधावी छात्रा थी? बड़ी मेधावी थी, बड़ी चुलबुली थी और गाना बहुत बढ़िया गाती थी और सदैव घर के अंदर जैसे चिड़िया चहकती है ऐसे वो चहकती रहती थी। बहुत सुंदर लड़की है, हमारे परिवार की है। अगर आप देखेंगे तो उससे मिलेंगे, जब यहाँ आएगी तो पूरे मुजफ्फरनगर से हम सब लोगों को बुलाएंगे, आप सब लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। और हमारे लिए भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम ऑफिस द्वारा इस समय उनके स्वागत के बारे में क्या मतलब देश की बेटी आ रही है? हाँ, ऐसा समाचार हम लोगों को मिल रहा है कि आदरणीय, माननीय, सम्माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी तक ये सारी बात पहुँच चुकी है और वहाँ पर भी इस तरह की तैयारी हो रही है कि जानकी का सम्मान किया जाए। दोस्तों, ये थे श्री राम दरबार रजिस्टर के संस्थापक श्री मोहन जी महाराज। मैं इनको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि भतीजी की कामयाबी के लिए और इनके अपने भविष्य के लिए।